हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में आज हम गए थे जस्ट ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में। और पार्क में मॉर्निंग वॉक करते समय जैसा कि आप लोग को पता है कि ये बसंत ऋतु चल रहा है। और बसंत ऋतु में सारे पेड़ पौधे और सब जगह बस सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, पुष्प खिले रहते हैं एंड सारे पत्तियाँ नई नई रहती है पौधों या पेड़ों में। बहुत सुंदर दृश्य रहता है सब जगह का। तो पार्क में भी काफ़ी सुंदर दृश्य था। हम ऐसे टहल रहे थे, टहलते टहलते फिर ऐसे कुछ पुष्पों पे हमारा ध्यान गया, जैसे कि कुछ गुलाब के पुष्प थे, कुछ सूरजमुखी के थे और छोटे छोटे बहुत सारे रंग बिरंगे पुष्प थे जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो हमने वॉकिंग को छोड़ करके वहाँ उस एरिया में गए जिस एरिया में वो पुष्प था। बहुत सारे फूल थे उस एरिया में गए। तो सारे फूलों को बारीकी से जा जाके नज़दीक से देखने लगे। हालांकि टच नहीं कर रहे थे क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्या पता है मे बी जो यहाँ के रखवाले हैं, मतलब जो लोग देखते हैं, देख रेख करते हैं, वो बोलें। मे बी बोल भी सकते हैं, कोई भी ऐसा करेगा तो। और फिर भी नज़दीक से हमने उनको देखा और छोटे छोटे पुष्पों के और जो भी पुष्प हैं, फूल हैं बड़े बड़े जो भी थे, सबका एक एक फ़ोटो क्लिक किया क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उनको देख करके मेरे मन में एक ऐसी खुशी हो रही थी कि अपने आप फेस पे स्माइल आ जा रही थी, और एक बड़ी सी स्माइल। तो आसपास में जॉगिंग वॉकिंग करते हुए लोग हमको देख रहे थे कि ये आदमी या ये इंसान ऐसे ही क्यों मुस्कुरा रहा है बिना किसी से बात करते हुए। और ऐसे तो फिर भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो लोग चले जाते थे। तो हमने ऐसे करते करते कई फूलों के फ़ोटो खींचे अपने मोबाइल में, और खींच करके उसको जूम करके देख रहे थे कि कितना सुंदर लग रहा है। और तभी हमने एक ऐसा दृश्य देखा कि एक दादाजी थे, उनके साथ दादाजी कि वही 70 की उम्र के आसपास थे पार्क में। वो उनके साथ 2 या 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 5 से 10 साल के बीच के। तो उन्होंने फूलों के लिए जिद किया कि यो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे तो हम लोग भी जहाँ फूल देखते थे तोड़ लेते थे, तोड़ने की जिद करते थे। बच्चे ने भी किया। तो फिर क्या हुआ कि दादाजी ने उसको बोला कि नहीं, फूल नहीं तोड़ना है। तो बच्चे शायद जिद ज़्यादा करने लगे। तो फिर हम इन सब चीज़ों को एकदम ध्यान से देख रहे थे एक जगह खड़े होके वहीं पे। तो उन्होंने क्या किया कि फिर दादाजी ने बोला ठीक है, एक काम करो कि वो बच्चे एक्चुअली जो बड़े बड़े सूरजमुखी के फूल खिले हुए थे उसको तोड़ना चाहते थे क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो वाइट कलर एंड पिंक कलर एंड रेड कलर के बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। मॉर्निंग का टाइम था वही, तो इसलिए और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सो फिर क्या हुआ कि दादाजी ने उन बच्चों को बोला कि अच्छा काम करो, वो किनारे में गुलाब का फूल है, जाओ उसको तोड़ लो। तो फिर दोनों बच्चे झट से उस रोड से जो ट्रैक बना था वॉकिंग के लिए उससे उतर करके जल्दी जल्दी करके वो दो तीन फूल खींच खींच के तोड़ लिए। फूल नहीं तोड़े, वहाँ से आधे पर से काफ़ी चीज़ें उसमें से टूट गई। फूल के बाद वाला भी हिस्सा तोड़ लिए वो लोग। तो फिर वो लोग फिर उसके बाद उस फूल को लेकर के बहुत खुश हो रहे थे। और वहाँ से दादाजी से बोल रहे थे वो बड़ा वाला भी तोड़ना है, बड़ा वाला भी तोड़ना है। तो दादाजी ने उन लोगों को डांटा, मना किया और फिर उन लोगों को लिवा के चले गए। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार आप देखिए, ये जो फूल थे गुलाब के देखने में कितने सुंदर लग रहे थे, और ये जो अभी पड़े हुए हैं जो सूरजमुखी के फूल हैं और बहुत सारे छोटे छोटे फूल हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और कि इनको तोड़ लिया गया, बच्चे तोड़ ले गए, रास्ते में फेंक देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पड़े रहेंगे जब तक उनका जीवन है तब तक तो खुशबू या ऐसी सुंदरता लोगों को देखने को मिलेगी ही। लेकिन जो लोग इसके इच्छुक रहते हैं देखने के लिए, जैसे मैं वहाँ पे पास में जाके देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, खुशी हो रही थी। वैसे हमने देखा एक दो लोग और मेरे वहाँ पे थे
कुछ लेडीज़ थीं, वो भी देख के फ़ोटो वगैरह खींच रही थी। तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि वैसे रोज़ न कोई आता होगा उस मतलब फूल को देखने के लिए, कि बहुत सारे फूल है, मतलब जिसका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता होगा। लेकिन अगर इस फूल को कोई आज तोड़ ले जाएगा, तो फिर क्या कल यहाँ पे रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 जो भी पर्सन इसको देख के या आके मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके जो भी करके खुश होता है, उस चीज़ में कमी आएगी कि नहीं? आएगी, नो डाउट आएगी। तो यहाँ से हमको ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो मतलब कि प्रकृति ने जिसको जैसे दी है उसको बस देख के ही खुश होना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए जब तक प्रकृति उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, नष्ट नहीं कर रही है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो वस्तु या कोई पुष्प या कोई भी चीज़, तो शायद उसको हम लोग को नहीं तोड़ना चाहिए। और बच्चे अगर जिद करते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए। और मुझे तो ये चीज़ फ़िलहाल उसमें बुरा भला कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे तो ऐसे करते ही हैं अच्छी चीज़ें देख करके। लेकिन ये चीज़ें मुझे वहाँ पे महसूस हुई कि जैसे मैं आज देख के इसको मुझे अच्छा लग रहा है, आज अगर कोई कल तोड़ ले जाएगा तो फिर कल आऊँगा तो यहाँ पे पुष्प नहीं रहेंगे, तो शायद वो वाली फीलिंग्स नहीं रहेगी फूल को देख करके जो आज है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर पॉसिबल हो तो ये चीज़ें की जा सकती है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो फूलों को या पेड़ों को या किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का एक हिस्सा है। और प्रकृति ने इसको वहाँ पे इसलिए लगाया है कि वो दूसरों को सुगंध दे रहे हैं, दूसरों को खुशी दे रहे हैं, दूसरों को छाँव दे रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं वो दूसरों के लिए ही कर रहे हैं। तो प्रकृति का जब समय उसका समय आएगा तो प्रकृति उसको खुद ही नष्ट कर देगी। तो मुझे यहाँ से ये चीज़ें सीखने को मिली है और देखने को मिला। और बाकी बहुत चीज़ें जो थी वहाँ पे मुझे मतलब उस एरिया में फूल वगैरह बहुत अच्छे लगे थे। बाकी आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।